सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे फरवरी महीने के करंट अफेयर के बारे में। फरवरी महीने के करंट अफेयर के बारे में इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो आपका जनवरी का था। ठीक है, ये पीडीएफ के रूप में है। पीडीएफ आपको बाद में मैंने बता ही रखा है, लास्ट में आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा इसमें प्रदेश के प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। कहाँ निर्माण किया गया है इसका? तो ये दो गांव हैं, मुंदड़ी और जटेड़ी। मुंदड़ी और जटेड़ी गांव, जिला है इनका कैथल। ठीक है, ये है प्रदेश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय, इसका निर्माण किया जा रहा है वहाँ पर, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। और अगर देश का पूछ लिया जाए आपसे, इसी के साथ जुड़ा हुआ है देश का प्रथम, ये तो प्रदेश का हो गया हमारे हरियाणा का, और देश का अगर प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय पूछ लिया जाएगा आपसे तो वो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ये है देश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ये है आपका वाराणसी में। ठीक है, क्लियर हो गया। देश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय, पहले ये कॉलेज था 1791, हिस्ट्री में आपके पास आता ही है अगर किसी ने पढ़ रखी है ढंग से तो, जोनाथन डंकन के द्वारा। ठीक है, इन्होंने इस कॉलेज की स्थापना करी थी और बाद में इसको 1998 में विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो प्रदेश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय तो यही है, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। इसका निर्माण किया जा रहा है जिला कैथल में। ये करंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मुंदड़ी और जटेड़ी गांव है। और अगर देश का पूछ लिया जाए तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो वाराणसी में। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है आपका, यमुना की सहायक नदी। ये देखिए, जो यमुना नदी है इसकी एक सहायक नदी है टॉन्स, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आप। टॉन्स नदी पर बनाया गया बांध, कौन सा बांध बनाया जा रहा है? किसाऊ बांध परियोजना एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। प्रथम भी मैं अभी बता दूंगा आपको, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। में हरियाणा की कुल पानी में हिस्सेदारी कितनी है? ठीक है, तो हिस्सेदारी है इसकी 47% हिस्सेदारी है हरियाणा की पानी में आके, जो यहाँ पर डैम बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर डैम में 3 है, जो किसाऊ बांध है, ये डैम बनाए जा रहे हैं। किसाऊ डैम है, लखवाड़ डैम है और रेणुका डैम है। ये 3 बांध बने होंगे वहाँ पर, मुख्य रूप से किसाऊ बांध है। ठीक है, अब एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, प्रथम कौन सा है? पहला कौन सा है? तो पहला है पहला बांध है आपका टिहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध एशिया का। एशिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, टिहरी बांध, इसकी जो ऊंचाई है वो है 260 मीटर। और जो हम अभी बात कर रहे हैं किसाऊ बांध की, तो इसकी ऊंचाई है 236 मीटर, लंबाई है 680 मीटर और बिजली उत्पादन होगा इसमें 660 मेगावाट। देखिए, ये चीज़ें याद रखने की है, एक तो इसकी ऊंचाई और एक है बिजली उत्पादन, ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। ये बनाया जा रहा है, हिमाचल का है सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश का है सिरमौर जिला, और उत्तराखंड का है देहरादून जिला। यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। हरियाणा की भी इसमें हिस्सेदारी है पानी में। ठीक है, किसाऊ बांध, ये आपको याद रखना है। यमुना की सहायक नदी है टॉन्स नदी पर यह बनाया जा रहा है आपका। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे, राज्य में 4 मंजिला आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा अंबाला में, 4 मंजिला आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र। और पिछली बार जो जनवरी के उसमें बताया था मैंने, 4 मंजिला जो बस स्टैंड बन रहा है वो कहाँ पर है? वो था आपका फतेहाबाद में। ठीक है, आगे है इसमें अभिमन्यु का स्टैच्यू
अभिमन्यु का स्टैचू, देखिए कल्चर पे इनका ज़्यादा ध्यान रहता है। अभिमन्यु का स्टैचू राज्य में कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये है अदिति तीर्थ कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ये आ सकते हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अदिति तीर्थ कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु का है, याद रखना है, रट लेना है आपको पूरी तरह से। भीष्म और अर्जुन इन दोनों का स्टैचू कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये है नरकातारी तीर्थ कुरुक्षेत्र में। अभिमन्यु का कहाँ है, अदिति तीर्थ में, और इनका है नरकातारी तीर्थ, हैं दोनों कुरुक्षेत्र में। ठीक है, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था ये तो आपको पता ही है, तभी वहाँ पर ये स्टैचू बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। सरस्वती हब की मैं पिछली वीडियो में आपको बात बता चुका हूँ। सरस्वती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। ये डेट आपको याद रखनी है, एक तो 14 से 16 फरवरी। ठीक है, और आदि बद्री जहाँ से शुरुआत होती है सरस्वती नदी की, यमुनानगर में है जिला में, और पेहवा जहाँ पर मैं बताता हूँ कि हब बनाया हुआ है, जहाँ पर खुदाई भी चली थी इसकी, तो ये है कुरुक्षेत्र में आपका। पेहवा में बहुत फेमस, आप रोड पे भी जाएंगे आपको तो भी पता चल जाएगा अगर कोई वहाँ से गुजरता है तो, सरस्वती नदी का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2 जगह बनाया गया, 14 से 16 फरवरी। शुरुआत हुई थी इसकी आदि बद्री से 14 से, और समापन इसका यहाँ पर 16 फरवरी तक हुआ है पेहवा में। ठीक है, आगे है ट्री मैन ऑफ हरियाणा। ठीक है, ट्री मैन ऑफ हरियाणा किसे बोला जाता है, तो ये हैं आपके देवेंद्र सूरा, सोनीपत के हैं देवेंद्र सूरा, ट्री मैन ऑफ हरियाणा। चंडीगढ़ पुलिस में है ये। ठीक है, चंडीगढ़ पुलिस में है देवेंद्र सूरा, और अब तक ये 2,36,000 से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। 2,36,000 से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। इनकी सारी की सारी सैलरी इसी में चली जाती है। पर्यावरण को लेकर के इनसे कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, जितना पर्यावरण लोग करते हैं तो इन्होंने आगे बढ़ के किया है इसमें अपनी पूरी इसमें। और पहले ये इन्होंने बताया कि पहले जो नर्सरी होती है, हरियाणा की नर्सरी से लेते थे पेड़, और फिर यूपी की नर्सरी से लेते थे, बाद में वो महंगे पड़ते थे, फिर उन्होंने एक ज़मीन ली, वहाँ पर इन्होंने पेड़ लगा करके उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आसपास के सोनीपत के आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ पर पेड़ लगाए हैं इन्होंने। ट्री मैन ऑफ हरियाणा देवेंद्र सूरा, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे है आपका इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, ये जो बच्चों का होता है। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में राज्य की किस छात्रा ने, इस लड़की ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो यह है दुर्वा, जीन से दुर्वा। ठीक है, आगे है आपका राज्य में किस सप्लाई चैनल के द्वारा मारकंडा नदी, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे मारकंडा नदी, जो अम्बाला कुरुक्षेत्र एरिया से गुजरती है, मारकंडा नदी और सरस्वती नदी, ये तो अभी हम ऊपर पढ़ के, सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा, दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा, मारकंडा नदी और सरस्वती नदी, तो ये है कैथल सप्लाई चैनल के द्वारा जोड़ा जाएगा इन दोनों को। ठीक है, आगे है राज्य में 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता है, राष्ट्रीय स्तर की हुई है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया है ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला में। ठीक है, स्पोर्ट्स का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा ही, इसमें मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूंगा। 1 फरवरी में एक और है, जितने भी साहित्य पुरस्कार मिले हैं हरियाणा के, साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार हैं वो इसमें नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि पुरस्कार के लिए अलग से पूरा वीडियो बनाया जाएगा। जितने भी पुरस्कार हैं हरियाणा के उनके लिए अलग से है, और खेल के लिए भी अलग से पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आज ही मैंने वीडियो डाला था, कल वीडियो डाला था जो नियुक्तियों के लिए था, जिसमें आपके मंत्रीगण और विभागों के अध्यक्ष थे पूरे के पूरे, और उसके पहले था ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा का, इनके लिए स्पेशल से वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसके आगे है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के किस जिले को, कौन से जिले को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अच्छी तरह से लागू करने के लिए, तो ये अवार्ड मिला है कुरुक्षेत्र को, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए। ठीक है, आगे आपका किस राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ राज्य, मेडिकल में स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्कॉच अवार्ड, ये जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा, स्कॉच अवार्ड मिला है, तो ये मिला है आपका हरियाणा को। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मिलता है स्कॉच अवार्ड।
तो ये मिला है हरियाणा को। इसके साथ ही देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री, इसके साथ ही ये देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री चुना गया है अनिल विज को। ठीक है, क्लियर हो गया। स्कॉच अवार्ड मिला है हरियाणा को और सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूरा का पूरा रट लेना है आपको। आगे है राज्य सरकार द्वारा स्वस्थ वृद्धावस्था दशक का आयोजन किया जा रहा है 2021 से लेकर के 2030 तक। पूरा का पूरा दशक मनाया जाएगा स्वस्थ वृद्धावस्था दशक 2021 से 2030 तक। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे है किस हरियाणवी को चंडीगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का उप प्रधान बनाया गया है। तो ये बनाया गया है भूपेंद्र सिंह भूरा को, भूपी भी इनको बोलते हैं। बूढ़ाखेड़ा गांव है, जींद के रहने वाले। ठीक है, भूपेंद्र सिंह भूरा, भूपी, बूढ़ाखेड़ा गांव और जींद। आगे है आपका किस हरियाणवी जेवीटी शिक्षक, जेवीटी के टीचर हैं, को 29 बार एचटेट निकाला है उन्होंने। ठीक है, और 5 बार नेट का एग्ज़ाम निकाला है। एचटेट का आपको पता ही परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जितने भी टीचर भर्ती होते हैं, और उसके बाद नेट का है जो सेंट्रल लेवल पे होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो। परीक्षा पास करने के कारण एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, अमेजिंग इंडियन रिकॉर्ड, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। देखिए कितने नाम कर लिए इन्होंने। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, अमेजिंग इंडियन रिकॉर्ड और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो ये हैं अमरजीत सिंह गुदराना इनका नाम है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला तारुआणा सिरसा इनका जिला है। ठीक है, 29 बार एस्टेट और 5 बार नेट का एग्जाम इन्होंने क्लियर किया है। अमरजीत सिंह गुदराना, राजकीय प्राथमिक पाठशाला तारुआणा सिरसा। ठीक है, यहाँ पर आपका फरवरी का करंट है पूरा का पूरा क्लियर हो गया। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब देता ही हूँ। ठीक है, CSAT पे वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, जल्दी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सभी की सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, उनकी PDF भी मिल जाएगी। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।